2026 गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए दो वजहों के लिए बहुत खास है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद 1000 साल पूरे हो रहे हैं। दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के नाम दिया गया है इस 75 वर्ष के काल को। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो गजनी के वो भयानक दृश्य या भयानक उस समय विजुअल से याद आते होंगे जब 1026 में सोमनाथ पे हमला करके कई टन सोना ले गया भारत पे उस समय। उसका उद्देश्य सिर्फ भारत में अकूत धन संपत्ति या मंदिरों में जो खजाने हैं उसको लूटना था। और ये जब आप देखिएगा इसके बारे में तो ये कहानी बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प है कि कैसे गजनी शासन सत्ता में आया सुबुतुगिन की मौत के बाद, जबकि उसके पिता सुबुतुगिन नहीं चाहता था कि गजनी यानी मोहम्मद शासन राजा बने। अपने छोटे बेटा को राजा बनाना चाहता था, लेकिन बाद में वो तलवार के दम पे शासक बना। और भारत में उस समय के जब लेखकों के बारे में यानी इतिहासकारों के बारे में देखिएगा तो उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी इस इतिहास को पेश किया जब मोहम्मद गजनी के जो दरबार में रहा करते थे। गजनी के हमले से पहले सोमनाथ मंदिर किले नुमा यानी इमारत के अंदर था। ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। सोमनाथ मंदिर की छत पिरामिड की तरह थी। मंदिर 13 मंजिल ऊंचा था। गुंबद सोने के बने थे, दूर से ही चमकता था। ये इतिहासकार मोहम्मद नाजिम की एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में छपे आर्टिकल और अबू रेहान अल बरूनी की किताब में तारीख हिंद के अनुसार बताया जा रहा है। और सोमनाथ मंदिर के शिलालेखों का प्रमाण 6ठी सदी का मिलता है, यानी 6ठी-7वीं शताब्दी का मिलता है। उस समय बल्लभी के मैत्रक वंश का शासक था। पहला पुनर्निर्माण इसी दौरान हुआ था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। सोमनाथ मंदिर 1300 साल पहले यानी पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने तोड़ा था। सोमनाथ का पहला आक्रमण 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने किया था। इस हमले में मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। मकसद अरब सत्ता का था, विस्तार करना था। 1815 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से मंदिर का निर्माण कराया। प्रतिहार वंश के शासन अभी एमपी, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में जो राज्य है भारत में वहां तक फैली हुई थी। दूसरी आक्रमण गजनवी का था जो मूर्तियों को तोड़ने यानी टुकड़े किए। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के संपत्ति के बारे में अरब यात्री अलबरूनी से पता चलता है कि 10 अक्टूबर 1025 में मोहम्मद गजनी अफगान के गजनी से अलबरूनी के साथ 30,000 घुड़सवार की सेना लेकर भारत के लिए निकलता है। दिसंबर 1025 तक वह गुजरात की सीमा पर पहुंच गया। गजनी ने 6 से 8 जनवरी 1026 के बीच मंदिर पर हमला किया। मंदिर एक मजबूत किले में था। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों तीर्थयात्री ब्राह्मण योद्धा मौजूद थे। लड़ाई 3 दिन तक चली। मंदिर में घुसकर महमूद ने शिवलिंग को तोड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया गया। लुटेरे काफी मात्रा में सोना, चांदी, आभूषण, कीमती रत्न ले गए। इतिहासकार मिन्हाजुत सिराज का तबकाते नासरी पुस्तक में लिखा गया कि गजनवी मूर्तियों को टुकड़े को भी गजनी ले गया और उसने सोमनाथ मंदिर से अनुमानित 6 टन सोना ले गया। 273 सालों तक हमले से बचा रहा। 2 बार पुनर्निर्माण हुआ। 1026 से 1042 ईस्वी के बीच राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इनका इलाका वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास का था। 1169 ईस्वी में अभिलेख के अनुसार गुजरात का चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल के ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे रत्नों से सजाया। सोमनाथ मंदिर 727 साल पहले यानी तीसरी आक्रमण खिलजी ने किया और तोड़ा और लूट भी लिया। 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसके सेनापति उलुग खां के नेतृत्व में वाघेला राजा कर्ण को हराने के बाद सोमनाथ मंदिर के लूट और ध्वस्त किया। 1308 ईस्वी में महिपाल के प्रथम सौराष्ट्र के चूड़ासमा वंश के राजा ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर 631 साल पहले यानी 14वीं ईस्वी में पहली बार भारत के शासकों ने ही लूटा। 1395 ईस्वी में जफर खान ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 1451 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। यह ऐसा मौका था जब मंदिर पर भारत के शासन कर रहे लोगों ने आक्रमण किया। जफर दिल्ली के सल्तनत के अधीन गुजरात का सूबेदार था। बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक था। इसका जन्म गुजरात में ही हुआ था। सोमनाथ मंदिर 361 साल पहले यानी औरंगजेब का 2 बार हमला
पूजा बंद करवाई। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। हालांकि 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर पर फिर दोबारा हमला किया। इस इतिहासकारों में अलग अलग मत है। आरसी मजूमदार लिखते हैं कि औरंगजेब ने पूजा बंद करवाई और मंदिर परिसर में मस्जिद निर्माण कराई। सतीश चंद्र लिखते हैं कि मस्जिद उसी स्थान या पास में बनी स्पष्ट नहीं है, उस वक्त भव्य मंदिर मौजूद नहीं था। रोमिला थापर लिखती हैं, अध्ययनों से पता चलता है कि मस्जिद संभवतः उजड़े ढांचे के पास बनी थी। यानी कई बार हमलों के बाद जो इतिहासकार हैं वो अनुमान ही लगा सकते हैं। 19वीं सदी में आई पहली तस्वीर जिसमें D.H. स्कॉट ब्रिटिश इतिहासकार ने तस्वीर खींची थी। 1895 में F. नेल्सन ब्रिटिश राइटर रिसर्च ने ये तस्वीर खींची थी। सोमनाथ मंदिर 74 साल पहले यानी सरदार पटेल ने मंदिर बनाने का आदेश दिया। 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मंदिर को पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के. मुंशी को दी गई। मई 1950 में आधारशिला रखी गई और सिर्फ 5 से 6 महीने में काम पूरा हो गया। यह मंदिर पूरी तरह जनता के चंदे से लगभग 25 लाख रुपया के इकट्ठा कर बनाया गया था। इसमें एक भी सरकारी पैसा नहीं लगाया गया था। मंदिर का निर्माण मई 1951 तक पूरा हो गया। 11 मई 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा यानी ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और मंदिर के प्रभा शंकर सोमपुरी ने डिजाइन तैयार किया गया था, जो वर्तमान मंदिर है। अभी 75 साल बाद अमृत वर्ष पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। और आज की अगर सोमनाथ मंदिर की चर्चा करें तो वह दिखता कैसा है, तो आज के जो मंदिर है वो इसकी जो शैली है चालुक्य मुरु गुर्जर। इसके जो ध्वज दंड है ये 11 मीटर लंबा है। ये रोजाना 3 बार ध्वज बदलता है। इसकी ऊंचाई, अगर मंदिर की ऊंचाई अगर आप देखिएगा तो 155 फीट की 2 मंजिला 1666 सोने से जड़े हुए छोटी कलश है। यानी उसकी जो संख्या देखिएगा तो 1666 है। मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से बना है। मंदिर में कलश का वजन 10 टन है। खासियत, मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरा बलुआ पत्थर से बना है। सोमनाथ पर ही हमले क्यों हुए, इसके 5 वजह अगर आप जानिएगा तो आप समझ जाइएगा इस पूरे स्टोरी की कहानी। मंदिर में अपार खजाना, हिंदू मंदिरों में राजाओं, व्यापारियों, विदेशियों, यात्रियों की भारी दान मिलता था। समुद्र के करीब था। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के तट पर था। पश्चिमी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। राजनीतिक प्रतीक, प्रसिद्ध स्थल, हमला आक्रमणकारी के सत्ता और भय के संदेश देना था कि आपके जो गेट है यानी जो द्वार है उस पर आक्रमण हो चुका है। कमजोर स्थानीय सत्ता यानी गुजरात की सत्ता कमजोर होते और आंतरिक संघर्ष का फायदा बाहरी उठाते थे। ऐतिहासिक प्रसिद्धि, आक्रमणकारी जानते थे कि मंदिर पर हमला इतिहास में दर्ज होगा। इतिहासकारों का मत है, रोमिला थापर लिखती हैं कि मंदिर पर हमले धार्मिक नहीं राजनीतिक प्रतीक थे। आरसी मजूमदार भी यही लिखते हैं कि मंदिर पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण इसकी संपत्ति थी। और सतीश चंद्र ने लिखा कि सोमनाथ पर कब्जा यानी व्यापार और शक्ति का नियंत्रण था। आर.एस. शर्मा लिखते हैं कि शासक कमजोर होता है तो मंदिर पहले निशाने पे आते हैं। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी 5 मान्यता, ये चंद्रदेव से जुड़ा एक इकलौता शिव तीर्थ है। मान्यता ऐसी है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किए। ये ऐतिहासिक धार्मिक किंवदंती है। जो मान्यता है कि चंद्रदेव सोम ने भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति के 27 बेटियों से विवाह किया, लेकिन वे सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे नाराज होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग यानी टीबी का श्राप दे दिया। देवता चंद्रदेव को सोमनाथ लाए और वहां शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आंशिक मुक्ति दी और शिव यहाँ सोमनाथ यानी सोम चंद्र के नाथ कहलाते। इसी वजह से मंदिर चंद्र से एकमात्र जुड़ा तीर्थ है। ये हमारे धार्मिक किताबों से जुड़ा हुआ बातें हम बता रहे हैं। दक्षिण में 6000 किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं। सोमनाथ मंदिर के जब आप विस्तार देखिएगा तब 20 डिग्री 89 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 70 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। मंदिर का शिखर जिस दिशा में है उसे कहते हैं निष्कलंक अक्षांश, यानी सोमनाथ से दक्षिण दिशा में लगभग 6000 किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं आती। हालांकि ईस्ट वेस्ट में छोटे छोटे द्वीप जरूर हैं। मंदिर परिषद में वान स्तंभ पर संस्कृत दक्षिण ध्रुव पर्याप्त आबादित ज्योतिर्मार्ग, जो दूसरी तरफ इंग्लिश में एक अभिलेख है, इसमें लिखा है कि इस बिंदु
से साउथ पोल तक सीधी रेखा में कोई अवरोध नहीं है, यानी एकदम सीधे साउथ पोल तक जा सकता है समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे गर्भगृह तक नहीं आती लहरें, ये मान्यता भी है और ये देखा भी जाता है कि सोमनाथ अरब सागर के किनारे है, फिर भी सदियों से समुद्र की लहरें गर्भगृह को कभी नहीं छू पाती। मान्यता है कि इसे शिव की कृपा माना जाता है। स्थानीय पंडितों का कहना है कि समुद्र महादेव की मर्यादा आज भी नहीं लांघती। तो आज आपको अगर इस स्टोरी कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब